तो दोस्तों देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया है और ये कमेंट लगातार मुझे 3-4 दिनों से आ रहा है। मैं कमेंट नहीं देख पाती अगर ये कमेंट 1-2 होता तो, लेकिन लगातार ये कमेंट आ रहा था तो मुझे इस कमेंट पे ध्यान देना पड़ा। और मैं चाहती तो इसका रिप्लाई मैं डायरेक्ट लिख के भी दे सकती थी, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अगर कोई ऐसा कमेंट देखती हूँ जिसका जवाब देना मैं जरूरी समझती हूँ तो फिर मैं आकर के वीडियो ही बना देती हूँ उसके ऊपर, ताकि आप हमारे रिप्लाई करने का जो तरीका है आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से और मेरी बातों से आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। इस लड़की ने मुझे कहा है कि दीदी मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स भी नहीं बढ़ते लेकिन फिर भी मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे हमेशा ही डीमोटिवेट करते हैं और ये तक बोलते हैं कि वीडियो बनाने वाले नचनिया होते हैं, मैं क्या करूं, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तो गाइस देखिए, ये था कमेंट और लगातार इस तरीके का बहुत ज्यादा कमेंट ही मेरे पास आ रहा था, तो हम सोचे कि इसका जवाब हम दे ही दे, ताकि ये जो भी है बेचारी बच्ची, तो इनके दिमाग में शायद हमारी कुछ बातें चली जाए। तो देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी कि यहाँ आप दुनिया में आए हैं जीने के लिए, ना कि किसी को खुश करने के लिए कि लोग क्या बोल रहा है और हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे तो लोग हमें अच्छा कहेंगे और क्या करेंगे तो लोग हमें बुरा कहेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आप खुद के नजर में मत गिरिए। ठीक है, आप खुद के नजर में हमेशा अगर खड़े हैं तो यकीन मानिए कि आपको कोई भी नहीं गिरा सकता है। भगवान भी ऐसे इंसान को नहीं गिराते हैं जो खुद के नजर में नहीं गिरता है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर लिए कि आप खुद के ही नजर में गिर गए तो फिर आप सच में गिरे हुए हैं। इसलिए काम कीजिए तो दूसरे की परवाह ना करते हुए खुद की परवाह कीजिए कि अगर काम सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ठीक है, उसने आपको नचनिया कह दिया कि वीडियो बनाने वाले लोग नचनिया होते हैं, तो आपको उनके बातों का इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? जो 4 लोग आपको ये बात बोल रहे हैं तो आपको उनकी बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वो 4 लोग कौन है जो आपकी जिंदगी का डिसीजन ले रहे हैं? कोई नहीं लगते हैं वो आपको, आपके कोई लग नहीं रहे हैं वो। ठीक है, और अगर आप किसी दिन भूखे भी मरेंगे तो वो 4 लोग आपको पूछने भी नहीं आएंगे। अगर आपके कपड़े फटे होंगे तो वो मजाक बना देंगे, लेकिन आपको वो कपड़े देने नहीं आएंगे। तो आपको इन 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, और वीडियो बनाने से अगर लोग नचनिया बन जाता तो यूट्यूब पर जितना इंसान बैठा हुआ है, यूट्यूब हमारे देश का है भी नहीं, लेकिन हमारे देश से सबसे ज्यादा क्रिएटर, अगर यूट्यूब को किसी ने सबसे ज्यादा क्रिएटर दिया है तो इंडिया से दिया है। यहाँ 222 करोड़ रुपए यूट्यूब ने इंडिया को दिया है। इतने रुपए दिए हैं, सारे हवा बहुत ज्यादा चल रही है गाइस, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा मतलब इसको इग्नोर कीजिएगा और हमारी बात को समझिए कि जितने ज्यादा क्रिएटर्स हैं सारे ही इंडिया से बहुत ज्यादा ही क्रिएटर्स है यहाँ के। ठीक है, और सोशल मीडिया पे काम करना आजकल जो है ना, दिमाग वाली बात है। ये हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। आप तभी हैंडल कर सकते हो जब आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होगा, तब जाके आप सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में नहीं है, ना गवर्नमेंट जॉब में है, ना आपका कोई बिजनेस है, लेकिन घर बैठे मात्र एक मोबाइल और एक कमरा से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, अपने वीडियो को बहुत ज्यादा चला सकते हैं। ठीक है, अगर रफ्तार पकड़ लिया तो समझिए आप बहुत ज्यादा छाप लेंगे। मनोज डे को देख लीजिए, कभी वो क्या हुआ करता था और आज क्या है। रीजन यही है कि वो 4 लोगों का बात नहीं सुना, उसने अपने जिंदगी के बारे में सोचा है। 4 लोगों के सोचने से आप सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? वो 4 लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप ही सोचेंगे, तो फिर वो सोचेंगे क्या? उनके पास सोचने के लिए तो कोई काम ही नहीं बच गया। हर इंसान चाहेगा कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, दूसरे का बच्चा उतना आगे नहीं बढ़े। ठीक है, ये लोगों की मेंटलिटी होती है कि वो हमेशा खुद को सबसे आगे देखना चाहता है। मोहल्ला में सब लोग खुश कब रहते हैं? जब सब लोग एक ही तरीके के होते हैं, तब वो सब आपस में दोस्त होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर उसी में कोई बहुत हाई प्रोफाइल होगा तो लोग उसके दोस्त नहीं होते हैं फिर। ठीक है, तो वही चीजों को आप समझिए।
आप दूसरे के अंदर में काम करेंगे तो हो सकता है आपको कभी भी निकाल दे, उतने पैसे भी नहीं देगा। जैसे कि बहुत सारे लोग अलग अलग शहर में जाकर के, बिहार से ही, हमारे बिहार से देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में जाते हैं, काम करते हैं मुंबई दिल्ली में, और 15,000 16,000 रुपए का महीना कमाते हैं और पूरे पूरे दिन काम करते हैं। इस चक्कर में अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है, परिवार को वो प्यार नहीं दे पाते हैं, परिवार को वो समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से परिवार में भी अनबन हमेशा बनी रहती है। और बहुत सारे रिश्ते तो इस वजह से भी टूट रहा है क्योंकि पति बाहर रह रहा है और पत्नी को छोड़ कर रह रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाहर रह रहा है। लेकिन वही आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके पास तो घर तक नहीं था, खरपतवार का जो घर होता है वो भी नहीं था, लेकिन पति पत्नी ने साथ में काम किया और बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया, खुद को वहां पहुंचाया जहां वो कभी पहुंच नहीं सकता था। वो किसी जगह से उतने पैसे नहीं कमा सकते। क्या आम बात है 3 मंजिल का घर बना लेना, 2 मंजिल का घर बना लेना, या फिर 1 ही मंजिल का घर बना लेना, क्या आम बात है? क्या आप प्राइवेट जॉब करके ये काम कर सकते हैं 2 साल में? नहीं कर सकते हैं ना। तो इन चीजों को समझिए। जो लोग आपको नचनिया नटुआ जो कह रहा है कहने दीजिए, उनकी जलती है तभी वो आपसे ऐसा बोलते हैं। अगर वो इज्जतदार लोग होते तो वो आपसे ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि जिसके पास खुद इज्जत होता है वही दूसरे को इज्जत देता है। जब इज्जत ही नहीं रहेगा तो वो आपको क्या इज्जत देगा? नचनिया बोलेगा, कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। बोल रहा है बोलने दीजिए भाई, उसकी मुंह है, वो अपनी गंदगी निकाल रहा है तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? बोलने दीजिए, जो बोलता है बोलने दीजिए। आप कुछ मत बोलिए, आप अपना काम कीजिए, आपका काम उसको जवाब देगा, आप जवाब मत दीजिए। यही बात है। बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं। यूट्यूब ने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, जमीन से आसमान पहुंचा दिया। मैं भी फ्लाइट से यात्रा की, यूट्यूब के बदौलत की, नहीं तो मेरा औकात नहीं था कि मैं कभी फ्लाइट पे चढ़ती। मेरे पास पैसे नहीं होते, कहाँ से लाते हम पैसे? कुछ कर पाते क्या? नहीं कर पाते। रीजन एक ही है कि मैंने लोगों की कभी सुनी ही नहीं। बोलने दो जो बोलता है। मेरे पास बहुत सारे लोग अपनी डिग्री दिखाने के लिए आ गए कि तुम क्या कियो, हम ये करके बैठे हैं, वो करके बैठे हैं, तुम्हारे पास तो डिग्री ही नहीं है, क्या करोगी, नहीं करोगी। तो भाई डिग्री रहने से थोड़ी कुछ होता है। डिग्री से आप किसी का नॉलेज थोड़ी, आपके पास कोई हुनर नहीं है तभी आप सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि अदर काम आप कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास किसी चीज का हुनर होगा तभी तो आप वो काम करके अपना पेट पाल सकते हैं। जब हुनर ही नहीं होगा तो आपको चाहिए एक जॉब। सरकारी नौकरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं उसकी बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बस डिफिनेशन एक देती हूँ। वो बहुत अच्छा है, मैं खुद उसका तैयारी करती थी, अभी भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं सोशल मीडिया को छोड़ दूंगी। अरे भाई, जब तक चल रहा है चलने दूंगी, जिस दिन नहीं रहा तो वो अलग बात है। किस्मत साथ नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया था तो मैं क्या की? कुछ नहीं कर सकती थी। तो वो अपनी मर्जी, वो मेरी खुद की मर्जी नहीं थी, वो हैक हो गया। किसी ने धोखा किया मेरे साथ, मैंने खुद से धोखा नहीं किया, किसी ने मेरे साथ धोखा किया। तो लोगों की आप कभी भी मत सुनिए, ठीक है? लोगों का काम ही है लोगों में बुराई निकालना। अगर आप उसके काम आते रहे तब तक तो आप उसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन काम आना जब बंद हो जाएंगे तो लोग आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे। ये लोगों की फितरत होती है कि वो आपको हर हाल में नीचा दिखाएगा, ठीक है? तो लोगों को बोलने दीजिए, करने दीजिए बातें, आप अपनी काम कीजिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, कभी किसी की मत सुनिए। अपना सिर्फ परिवार होता है, बाकी कोई अपना नहीं होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और परिवार वाले अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है, तो फिर उनको समझाइए या सुनिए कि वो करना क्या चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो परिवार वाले, अगर कोई ऐसा परिवार है जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो एक, क्या बताऊं, वैसा परिवार मिलना नहीं चाहिए। तब किस्मत की बात होती है। किस्मत ही आपका खराब था कि आपका परिवार आपका साथ नहीं दिया, वरना जिन लोगों का परिवार जिस फील्ड में साथ देता है ना, वो इंसान उस फील्ड का राजा बन जाता है। और माँ बाप को हमेशा ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जिस फील्ड में भी है, हम उसको इतना ज्यादा सपोर्ट करें कि वो उस फील्ड का बादशाह बन जाए। और अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये मूर्खता है उसकी कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उसमें उतना क्षमता नहीं है। ये गलत चीज है। मैं ही अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर फ्यूचर में मेरे बच्चे रहे तो जिस फील्ड में वो रहेगा ना, मैं उस फील्ड का उसको बादशाह नहीं बना देना तो मेरा नाम बदल देना। उस फील्ड में उसे इतना आगे पहुंचाऊंगी, इतना आगे पहुंचाऊंगी कि क्या ही बताऊं।
माँ बाप को तो ऐसा हो कि जिंदगी संवार दे, ठीक है। बड़ा बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप उसका साथ नहीं देते हैं। आज आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत एक तो एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आप संचिता बसु को देख लीजिए, नचनिया ही है ना। अगर लोग ये बोलता है कि यूट्यूब पे कान वीडियो बनाने वाले लोग नचनिया होते हैं, तो नचनिया ही सही, माँ बाप ने साथ तो दिया। तो उस माँ बाप को क्या आप बेवकूफ बोलेंगे कि नचनिया बना रहा है? अरे नचनिया नहीं बना रहा है, अपने बच्चे का जिंदगी बना रहा है। आज वो अगर माँ बाप साथ नहीं देते ना, तो वो अपना नाम जो है इतना आगे नहीं कर पाती। ये माँ बाप की दुआ है और प्रयास है। अपने बच्चों को जब आप सपोर्ट करेंगे तो आपका बच्चा बहुत ऊंचाई को छू लेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो लानत है आप पे कि नहीं कर पा रहे हैं। क्यों उसे उस फील्ड में बढ़ने देना नहीं चाहते हैं? चाहे कोई भी फील्ड हो, आप चाहेंगे कि मेरा बेटा आईएएस बने, तो आपका बेटा भी थोड़ी वही चाहेगा कि हमको भी आईएएस ही बनना है। उसका मन नहीं लग रहा आईएएस बनने में और आप उसको जबरदस्ती आईएएस बनाना चाहते हैं। ऐसे में वो बर्बाद हो जाएगा। ना तो वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा और ना खुद की इच्छाओं को पूरा कर पाएगा, ठीक है। और अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ठीक है, आप उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाइए, देखिए वो क्रिकेट बादशाह बन जाएगा। वो क्या बोलूं, मैं बोलती हूँ बहुत करवा, मगर सच बोलती हूँ मैं। करवा इतना बोलती हूँ कि रिश्ते टूट जाते हैं, नाते टूट जाते हैं, फॉलोअर्स भाग जाते हैं, हर बुरी चीज मेरे साथ हो जाती है। करवा इतना बोलती हूँ, लेकिन क्या करूं, सच बोलती हूँ, सच हमेशा करवा होता है। माँ बाप के बारे में मैंने ये बोला आपसे कि अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो करना चाहिए। अब कुछ लोग इसका भी बोलेंगे कि माँ बाप का बात नहीं मानता है। अरे भाई, हर इंसान एक दिन माँ बाप बनता है। ऐसा थोड़ी है कि मूर्ख इंसान माँ बाप नहीं बनता है। जो पागल है वो भी माँ बाप बनता है एक दिन, जो सनकी है वो भी माँ बाप बनता है एक दिन। यानी इंसान अच्छा हो या बुरा हो तो माँ बाप बनेगा ही बनेगा। लेकिन अच्छे माँ बाप, जैसे अच्छे बच्चे वैसे अच्छे माँ बाप भी होते हैं। जैसे अच्छा कलम, अच्छा कॉपी, अच्छा किताब, अच्छा घर, खराब घर, अच्छा कपड़ा, खराब कपड़ा, वैसे ही अच्छे माँ बाप, बुरे माँ बाप, बहुत सारी चीजें होती है। सच बोलूंगी, करवा बोलूंगी, लग जाएगा, सारे लोग भाग जाएंगे। खैर कोई नहीं, अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट कीजिए, उसे उसके फील्ड में आगे बढ़ाइए, ना कि डिमोटिवेट कीजिए, ठीक है। वरना बच्चा भी सोचेगा कि कहाँ हम पैदा हो गए भाई। माँ बाप जब समझ नहीं पा रहे हैं तो दुनिया खाक समझेगी क्या हमें। तो बस इतनी सी बात है। अगर आप समझ गए हैं तो आप अपना काम कीजिए, वीडियो को बनाइए, घबराइए मत, ठीक है। हम यहीं पे वीडियो को खत्म कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, और कुछ बुरा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।